दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से रहेंगे इसके। ये क्लास 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन आप तभी कीजिएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन से भी बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा आपको और बहुत सारा नॉलेज, मतलब लगभग 60 से 70% आपको इसी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी बेसिस है और सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्रू ही लिया गया है। तो ये क्लास 9 का है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, एक मिनट, हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर सपोज डेट कि ये सर्कल है, पूरा अपना अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर जो है उसको बीच भाग में काट रहा है। ये नॉर्थ है हमारा और ये साउथ है। तो भारत जो है कहीं यहाँ पे है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं पॉइंट, तो यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर जो है भारत है। तो भारत, इससे पता चलता है कि भारत जो है वो नॉर्थ में है। तो हम लोग देखते हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये ऑप्शन तो सही है। अब देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। नहीं दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 80 डिग्री नहीं है। भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो लगभग 97 डिग्री है। देखिए आप, लगभग 97.68। ये दोस्तों जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देख सकते हैं, ये है 97.68। ये जो है वो सबसे पूर्वी देशांतर है भारत का। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन एक सिर्फ केवल 1 सही है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? सबसे दक्षिण मेन पॉइंट। अब आप देख सकते हैं सबसे दक्षिण मेन पॉइंट में क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक मोटा मोटी हम लोग नक्शा बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, भारत का, ठीक है। देखिए यहाँ से आप ऐसे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से इंडिया है, ये चलिए ये भारत बन गया मेरा, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे है देखिए कहीं, एक यहाँ पे ये मेरा अंडमान निकोबार है, ऐसा ऐसा। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में है, यहाँ इधर कहीं, ठीक है। और यहाँ पे है, सी से बोलते हैं कैप कोरिन, सी से डिनोट करते हैं कैप कोरिन। यहाँ जो है वो इंदिरा कॉल है, IC। यहाँ पे जो है वो गुहार मोती है, जी से। और यहाँ पे किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में कहीं, किबिथु, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि सबसे मेनलैंड जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहाँ है अंडमान निकोबार में। अब देखिए, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दोस्तों ये गलत है। वो मतलब 3% नहीं है, वो 2.4% है, 2.4% है, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक तो यहाँ से मेरा गलती हो गया। अब देखते हैं भारत, दूसरा, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भरसोत पर्वत का अवस्थित है। भारत के उत्तरी भरसोत पर्वत का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि ये एक दो प्लेट है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है आपस में, ठीक है, दो प्लेट है। तो ये दोनों इस तरह से मूवमेंट हो जाता है। अगर इस तरह से, तो बीच में यहाँ पे गड्ढा बन जाता है। अब गड्ढा बन के क्या होता है कि इसका मूवमेंट जो ज़्यादा हो गया, इसका मूवमेंट कम है, तो ये या तो इस पर ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, या तो फिर ये प्लेट इस पर ओवरलैप होके उठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं भ्रंशवत पर्वत। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो यहाँ पे एक है यूरेशियन प्लेट। देखिए यहाँ पे एक ऐसे यूरेशियन प्लेट था और यहाँ पे एक एशियन प्लेट था, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे में ऐसे, इस तरफ फोर्स, अब इसका फोर्स इधर था ऐसे, अब आपस में ऐसे ऐसे टकराने से मुड़ गया। तो ये जो है वो वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो भ्रंश पर्वत
स्थित है, ये नहीं, गलत है, भ्रंश नहीं, ये वलित पर्वत होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ये जो भ्रंश है ये गलत है, यहाँ पे वलित होना चाहिए, वलित, वलित पर्वत होना चाहिए। तो इसलिए ना तो एक और ना दो, कोई सही नहीं है। अब देखते हैं, अब देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दी गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। यनम आंध्र प्रदेश, जी हाँ, यनम एक जगह है आंध्र प्रदेश, उस एरिया को भी पुडुचेरी बोला जाता है। फिर कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, उस एरिया को भी पुडुचेरी कहा जाता है। और माहे जो कि केरल में है, तो उस एरिया, वो एरिया भी है जो पुडुचेरी के अंदर ही आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है। कहने का मतलब है कि वो ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का, वो जो है वो मतलब लैंड से, यानी लैंड से तो सटता ही है, दूसरे देश के ज़मीन से तो सटता ही है, लेकिन साथ साथ वो समुद्र से भी सटता है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, पारादीप एरिया, वो गुजरात कहीं यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कहीं नहीं कि यहाँ पे मन्ना ये है, यहाँ पे समुंदर है इसके अगल बगल में, ठीक है, यहाँ पे समुंदर है। और वेस्ट बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो भी यहीं पे ऐसे सटे हुए कहीं है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से भारत ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। और मिजोरम जो है यहाँ पे है, त्रिपुरा जो है यहाँ पे है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है इस समुंदर एरिया में यहाँ पे सटा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल, ये जो गोल वाला कर रहा है, ठीक है। तो और राजस्थान ऊपर है गुजरात के, यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं गुजरात है, यानी जी जो है मेरा ये समुद्र से सटा हुआ है। अब यहाँ से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल भी समुद्र से सटा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन में 2 और ऑप्शन में 4, यानी 2 और 4, केवल 2 और 4 जो है वो सही है, ऑप्शन है। अब देखते हैं, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। कहने का मतलब है कि भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है ना, वो उसके पूरब और पश्चिम की लंबाई से अधिक है। आइए देखते हैं। अब देखिए, सपोज डेट कि यहाँ पे फिर से नक्शा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से भारत बना लिए। अब देखिए, आइए यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये है देखिए, ये जो एरिया है इसको हम लिखते हैं 32-14 किलोमीटर। उसके फिर ये जो एरिया है ये वाला, इसको यहाँ पे लिखते हैं 29-33, ठीक है। तो 32-14 जो है 29-33, ये ज़्यादा है, बड़ा है नॉर्थ वाला। तो इससे पता चलता है कि ये नॉर्थ से साउथ में ज़्यादा है, इवन कि वेस्ट और ईस्ट से। तो ऑप्शन 1 तो सही है। अब देखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर माना जाता है, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जो है वो 82 डिग्री ही माना जाता है उसको, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए और दो दोनों सही हैं। अब आते हैं, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, नाम है पाक जल संधि, तो सबको लगेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। जैसे ये अगर इंडिया है ना, तो यहाँ पे श्रीलंका है ऐसे, ठीक है। तो यही कहीं आसपास जो है ये पाक जल संधि है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और बीच में ये पंबन आइलैंड है, और ये जिसको राम सेतु भी कहते हैं, ये श्रीलंका को जोड़ता है भारत से, ठीक है। तो ये जो है, तो ये जो है ना एक्चुअली में ये भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन बी यहाँ का सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। ये ऐड आ रहा है, हम लोग टेस्ट मार लिए हैं, देखते हैं क्या हम लोग का रिजल्ट है। और ये एक गलत है दोस्तों, तो उसको देखते हैं कि क्या गलती हुआ है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग गलती से, हाँ हम लोगों ने यही मारा था, लेकिन गलती से लगता है ये टिप आ गया है। इसको चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं क्षेत्रफल जो हम बताया था इसका 2.4 बताया थे, यहाँ 3 दे रहा है, यानी ये हम लोग सही थे, ना तो 1 होगा ना तो
2 होगा। और भारत उत्तरी पूर्वी सीमा भ्रमण पर्वत से भी नहीं है, ना तो ए और ना तो ये, यही सही था। तो हम लोग सही मारे हैं, क्वेश्चन वही है, देख ले सकते हैं। टेक्निकल मिस्टेक है कुछ, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में है कि 2.4 बताए थे परसेंटेज पूरे वर्ल्ड का, भारत का। और दूसरा आपको बताया था कि ये वलित पर्वत है, याद होगा, वलित पर्वत है। तो इस हिसाब से हम लोग सही मारे हैं, इसमें गलत बता रहा है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। तो अब आगे हम लोग, अगर अच्छा लगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं इससे, और ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आगे हम लोग चैप्टर 2 का लेके आएंगे, और इसको आप देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।